ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। कार्तिक मास 24वां अध्याय। राजा चोल और विष्णुदास की कथा। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर दंडवत करके वह धर्मदत्त बोला, मनुष्य यज्ञ, दान, तीर्थ, तप आदि से विष्णु की आराधना करते हैं। उनमें से विष्णु की प्रसन्नता हेतु और सामीप्य देने वाला क्या ऐसा कोई और पूजन है जिसे करने से सब यज्ञादि सफल हो जाए? गण बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा प्रश्न किया है। हम इतिहास सहित एक प्राचीन वृतांत कहते हैं, एकाग्र से सुनो। कांचीपुर में एक चोल देश हुआ करता था। उस राजा के राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। अनेकों यज्ञ करने वाले यशस्वी उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपणी नदी के दोनों किनारे कुबेर के वन की तरह सुशोभित थे। एक समय वह राजा अनंत शयन नाम के स्थान को गया, जहाँ की योग माया के साथ विषपति भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन करते हैं। वहाँ उसने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का मोती आदि रत्नमणि और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया और प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तत्पश्चात हाथ में तुलसी और जल लिए हुए कांचीपुरी में रहने वाले एक विष्णुदास नाम के ब्राह्मण को वहाँ आकर ब्रह्म सुख, सहर शीर्षा आदि मंत्रों से भगवान को स्नान कराते हुए तुलसी पत्र से विधि पूर्वक स्नान कराते हुए देखा। भगवान के ऊपर ब्राह्मण के तुलसी दल चढ़ाने से राजा की पूजा के वे रत्न ढक गए। यह देख राजा कुपित होकर बोला, हे ब्राह्मण, मैंने यह मणिक और सुवर्ण से पूजा की है, वह तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया? मैं जानता हूँ तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, तू ढोंगी है जो तूने मेरी अनंत शोभा युक्त पूजा को ढक दिया। तब वह ब्राह्मण भी राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भक्ति नहीं जानता, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। बताओ, तुमने पहले कितना विष्णु का व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण को वचन सुनकर हंसकर राजा गर्व सहित कहने लगा कि तू जो भक्ति का गर्व करता है, तो तू बता, तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है? विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दानादि तूने नहीं किए, मैंने किए हैं, और ना तूने कोई मंदिर बनवाया है। यदि तुझे भक्ति का ऐसा घमंड है तो अब सब उपस्थित ब्राह्मण आप लोग देखते रहो कि विष्णु भगवान साक्षात दर्शन मुझको या इसको देंगे, तब हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा तो अपने राज्य महल में चला गया और मुदगल ऋषि को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषियों को बुलाया और उन्हें बहुत सा अन्न तथा दक्षिणा दी। ऐसा यज्ञ उसने सबसे पहले गया नामक क्षेत्र में किया। उस समय विष्णु दास भी वहीं देव मंदिर में रहा और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अनेक नियम करने लगा। उसने माघ और कार्तिक का व्रत किया, तुलसी का बल लगाया, उसे सींचा तथा द्वादशाक्षर मंत्र का यथाविधि जाप करने लगा और विष्णु भगवान के मंगल गीत आदि भजन करने लगा। इसकी यथाविधि पूजा करने लगा। वह चलते फिरते, भोजन तथा शयन करते समय सदा विष्णु का स्मरण करता रहता और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को ही देखता। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ और कार्तिक के विशेष नियम पालन करने लगा तथा उद्यापन भी किए। इस प्रकार सब इंद्रियों को बस में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास ब्राह्मण दोनों को बहुत समय व्यतीत हो गया। 25वां अध्याय। विष्णुगण बोले, हे धर्मदत्त, एक दिन विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था, तब उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन पदार्थों को वहाँ न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने के कारण सायंकाल की पूजा में विघ्न हो जाएगा, ऐसा समझकर भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन रसोई तैयार की, जो भगवान के भोग की तैयारी की, इतने में फिर कोई छिपकर उसका भोजन ले गया। नारद जी बोले, हे राजन, इस प्रकार 7 दिन तक उसकी रसोई की पवित्र सामग्री कोई चुरा कर ले जाता। वह महाआश्चर्य से युक्त
होकर अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, कभी इसका त्याग नहीं करूँगा। जो फिर रसोई बनाऊं तो सायकाल की पूजा कैसे करूं? पाक बनाकर बिना भगवान के भोग धरे भोजन करना वैष्णवों को उचित नहीं है। मैं 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, आज पाक की रक्षा करूँगा। इस प्रकार रसोई बनाकर वह छिपकर बैठ गया। इतने में ही देखा कि पाक चुराने एक चांडाल आया। भूख से सताया हुआ, दुखी और हाड़ चर्म अवशेष उस चांडाल को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उस अन्न को ले जाने वाले ब्राह्मण को देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, अरे यह रूखा सूखा भोजन मत कर, ला इस पर घी लगा देता हूँ, चुपड़ कर खाना। ऐसे कहते हुए ब्राह्मण उसके पीछे पीछे दौड़ा। उसे आते हुए ब्राह्मण को देखकर डर की वजह से चांडाल तेजी से दौड़ा और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब वह ब्राह्मण मूर्छित अवस्था में चांडाल को देखकर अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब वह चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण के रूप में देखा, जिनके पीले वस्त्र, 4 भुजा तथा छाती में लक्ष्मी का चिन्ह अलसी के फूल के समान प्रकाशमान। ऐसे भगवान को देखा। सात्विक भावों से युक्त ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था कि उसी समय इंद्रादि देवता वहां आ गए। गंधर्व और अप्सराएं प्रसन्नता से नाचने लगी। उसी समय वह स्थान सैकड़ों विमानों और देवता तथा ऋषिगणों से भर गया और गीत और बाजों का मनोहारी शब्द होने लगा। भगवान विष्णु सात्विक व्रत करने वाले अपने भक्त का आलिंगन कर अपना स्वरूप उसको देकर बैकुंठ को ले गए। सुंदर विमान में बैठे हुए विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को यज्ञ में दीक्षा युक्त राजा चोल ने देखा। बैकुंठ लोक को जाते हुए विप्र को देखकर अपने गुरु मुद्गल को बुलाकर राजा चोल बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह यज्ञ दानादि किया, वही विष्णु रूप धारण करने वाला ब्राह्मण बैकुंठ को जा रहा है। दीक्षा लेकर मैंने इस वैष्णव क्षेत्र में हवन किया और दानादि से ब्राह्मण का मन प्रसन्न किया, परंतु आज तक विष्णु मुझे प्रसन्न नहीं हुए, ना ही मुझे साक्षात दर्शन दिए। विष्णुदास की भक्ति से ही प्रसन्न होकर भगवान ने उसको साक्षात दर्शन दिए हैं। इससे ज्ञात होता है कि दान और यज्ञ से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भगवान भक्त की भाव और प्यार से प्रसन्न होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बैठाया, क्योंकि वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा, इसी से उसके कोई पुत्र नहीं हुआ। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते चले आ रहे हैं। पश्चात चोल यज्ञ शाला में जाकर अग्नि के आगे खड़े होकर विष्णु से प्रार्थना करने लगा, हे विष्णु, मुझको मन, वाणी और कर्म से स्थित भक्ति दो। यह कहकर राजा सबको देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। तब मुद्गल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर अग्नि में गिरा दी। तभी से उसके गोत्र में मुद्गल शिखाहीन होते आ रहे हैं। तब अग्नि कुंड से प्रकट हुए भक्त वत्सल भगवान ने राजा चोल को आलिंगन करके अपने श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और अपना स्वरूप देकर उसको सब देवताओं समेत बैकुंठ को लिवा ले गए। अतः विष्णुदास पुण्यशील और चोल राजा सुशील हो गया। उन दोनों को भगवान ने अपना द्वारपाल बना लिया। ओम श्रीमन नारायण।